जय हिंद प्यारे साथियों। आज इस क्लास में हम मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे, जो आपके एग्जाम पैटर्न पर हैं, जिन्हें यदि आप सॉल्व करना सीख जाते हैं तो यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे और आप उन्हें कर कर आएंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखें। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं हम प्रश्न क्रमांक 1 से। कहा गया है यहाँ पर, किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 वर्ग मीटर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल क्या है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, हम जानते हैं कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया है 660 वर्ग मीटर, और कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसके लिए फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में L + B इंटू H, जहां पर L कमरे की लंबाई है, B कमरे की चौड़ाई है और H कमरे की ऊंचाई है। तो इसका मान कितना दिया है हमें, 660। और कहा गया है कि कमरे की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। तो भैया हमने मान लिया कि जो कमरे की चौड़ाई है वो x है। हमने कमरे की चौड़ाई को x मान लिया, तो कमरे की लंबाई क्या है, 2 गुनी है, तो कमरे की लंबाई क्या हो जाएगी, 2x। ठीक है, अब इसमें हम मान रख देते हैं। 2 लिखा ज्यों का त्यों, L का मान कितना है, लंबाई मतलब 2x है, चौड़ाई कितनी है, x है, ऊंचाई कितनी है, 11 है, बराबर कितना था, 660। ठीक है, अब देखिए साथियों क्या होगा, ध्यान से देखना क्योंकि यहां पर हम इनको क्रॉस करने वाले हैं। देखिए, 2 एकम 2, 2 तियन 6, 2 तियन 6 और 0, कितना बचा, 330। अब देखिए 11 एकम 11, 11 3 33 और 0, तो यहां पर क्या बचा, यहां पर 2x + x, कितना हो गया, 3x, और यहां पर क्या बचा, 30। 3x का मान आ गया हमारे पास 30, तो x का मान कितना होगा, 30 भागे 3, मतलब 3 एकम 3, 3 धाम 30, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 10। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 10 आ गई। अब आप लोग बताएं चौड़ाई कितनी थी, x है, तो चौड़ाई कितनी हो गई, 10 हो गई, क्योंकि x की मान 10 है, और लंबाई कितनी थी, 2x, मतलब 2 × 10, तो लंबाई यहां पर कितनी आ गई, 20, और चौड़ाई आ गई हमारी 10। अब हमें चाहिए क्या है, कमरे की छत का क्षेत्रफल। देखिए, जो कमरे का छत होगा वो कैसा होगा, इस तरह से होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं जो आयताकार चीज हो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, 20, और चौड़ाई 10 है, तो 20 × 10 कितना हो गया, 200। मतलब कमरे की छत का क्षेत्रफल है 200 वर्ग मीटर। ऑप्शन ए यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है, यदि 547.527 भागित 0.0082 का मान x है, तो इसका मान बताना है हमें क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले साथियों आपको क्या करना है, जो यहाँ पर ये दशमलव लगे हुए हैं, इन दशमलव को क्या है, हमें खत्म करना है। तो दशमलव खत्म कैसे करते हैं, उसके हम भाग में क्या करते हैं, उतने 0 लगा देते हैं। मतलब क्या है, देखिए जैसे यहां पर हमें ऊपर वाली संख्या का दशमलव खत्म करना है तो कैसे करेंगे, 547, 527, इस तरह से लिखा, नीचे लिखा 1। अब आप लोग देखें दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो दशमलव के बाद यहां पर 3 अंक हैं, इसलिए यहां पर हम 3 0 लगा दी देंगे। ठीक है, बहुत आसान है ना। ठीक, अब फिर इंटू लगा दिया यहां पर, और नीचे क्या है, 0.0082। तो हम क्या करेंगे, यहां पर
केवल 8 और 2 को लेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा भाई, ऊपर 1 लिखेंगे और दशमलव के बाद कितने अंक थे, 1 2 3 4, तो हम 4 जीरो लगा देंगे, बराबर क्या है, x। ठीक है, हमने क्या किया है, हमने कुछ नहीं किया है, केवल दशमलव को खत्म कर दिया है। अब क्या होगा भाई, इसके बाद देखना है आप लोग, देखिए यहां पर क्या है, ये 3 जीरो है, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 3 जीरो से क्या है, 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। यहां क्या बचेगा भाई, देखिए क्या बचेगा, 547, 527 और नीचे बचेगा 82। और यहां पर देखिए, यहां पर क्या, 3 जीरो कैंसिल होगा, 10 बचा है, बराबर क्या है, x। इतना क्लियर हुआ है आपको। अब हमें चाहिए क्या है, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, हमें क्या है, इसकी वैल्यू चाहिए, लेकिन यहां पर क्या है, साथ में ये 10 भी इंक्लूड है। तो हम क्या करेंगे, 10 का पक्षांतर इस साइड कर देंगे, तो ये क्या है, x के भाग में चला जाएगा। मतलब क्या है, हमारी संख्या, हमारा क्या बन जाएगा, हमारा ये हो जाएगा कि 547, 527 भागित 82 बराबर हो जाएगा x। और 10 ए वाला कहाँ है, इस साइड आएगा तो भाग में चला जाएगा, मतलब x बटे 10 के बराबर ए हो जाएगा। तो यहां पर राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। क्या कहा गया है, यदि n भुजा वाले बहुभुज के किसी शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या के लिए व्यंजक है। देखिए n भुजा वाले बहुभुज के शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या के लिए व्यंजक या सूत्र क्या होता है, तो इसके लिए होता है क्या भाई, n-3। क्या होता है, n-3, जो हमें ऑप्शन डी में दिया है, ये बिल्कुल यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहां पर n क्या है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। चलिए, कहा गया है यहां पर 10 सही 1/2 मीटर लंबी एक रस्सी से 4 सही 5/8 मीटर काटा गया, शेष रस्सी की लंबाई है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से ए वाली संख्या घटा देंगे, तो चल जाएगा पता कि रस्सी अभी कितनी बची हुई है। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। यहां पर क्या है, 10 सही 1/2, 10 सही 1/2 है, तो हम इसको चेंज कर लेंगे। कैसे, 10 दूनी कितना हो गया, 20, 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21, तो 21/2 लिखेंगे इसकी जगह पर हम। और यहां पर क्या है, 4 सही 5/8 है, तो इसका क्या होगा, 8 चौके 32, 32 और ऊपर की संख्या जोड़ दो, तो 32 और 5 कितना हो गया, 37, और नीचे 8 ज्यों खाते हो। ठीक है, मतलब 10 सही 1/2 की जगह पर हम 21/2 लिखेंगे, और 4 सही 5/8 की जगह पर लिखेंगे हम 37/8। तो चलिए इसको हम घटाते हैं, 21/2 में से घटाते हैं हम 37/8 को। ठीक है, क्या होगा भाई, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा हमारा 8। ठीक है, 21 लिखा। अब 2 का भाग हम देंगे, 2 का भाग हम 8 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 चौके 8, 4 बार गया, माइनस लगा दिया, 37 लिख दिया यहां पर। ठीक है, रुकना मैं कलर चेंज करता हूं ताकि आपको स्पष्ट दिखे। क्या बचा यहां पर, 37, ये वाला 37, और 8 का गुणा, 8 का भाग 8 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार। चलिए, तो कितना हो गया, 21 चौके कितना हो गया, 21 चौके 84 ऋण 37, और नीचे बचा हमारा 8, तो कितना हो जाएगा, 84 में से 47, 84 में से 37 माइनस हुआ, तो कितना बचा, तो बचेगा हमारा 47, कितना बचेगा, 47, और नीचे बचेगा 8। अब हमें क्या करना है, 47/8 को मिश्र भिन्न में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे हम, 47/8 को
मिश्र भिन्न में चेंज कैसे करेंगे? 8 पंचे 40, 8 छः 48, इसमें 6 बार भाग नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा? 5 बार। 8 पंचे 40, बचेगा कितना? 47 में से 40 जाएगा तो बचेगा 7, और नीचे 8 ज्यों का त्यों। तो 5 सही 7/8 जो दिया है हमें ऑप्शन सी में, ये बिल्कुल यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। कहा गया है यहां पर एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है। बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। बीकर की धारिता क्या है? देखिए बीकर में पानी कितना है? 3/7 भाग पानी है। तो आप लोग ये बताएं बीकर का कितना भाग खाली है? तो आप क्या करेंगे? 1 में से 3/7 को घटा देंगे तो कितना भाग चले मिल खाली है वो हमें पता चल जाएगा। और यदि आपने भिन्न को समझ लिया है अच्छे तरीके से कि भिन्न कैसे क्या होता है, तो आप सीधा ही आप बता सकते हैं। देखिए भाई 3/7 का मतलब क्या हुआ कि 7 भाग में से 3 भाग में पानी है ना। 3/7 का मतलब क्या हुआ? 3/7 का मतलब ये हुआ कि टोटल भाग 7 हैं जिनमें से 3 भाग पानी है। तो भैया ये बताओ कि कितना भाग खाली है? टोटल भाग भैया 7 थे जिसमें से 3 भाग में पानी है, मतलब ये कह सकता हूं मैं 4/7 भाग अभी खाली है। ऐसा भी आप सीधा कर सकते हो, ठीक है। 4/7 भाग पानी है और कहा गया है इस भाग को भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। मतलब मैं ये कह सकता हूं 4/7 बराबर 16 लीटर, है ना। अब क्या करना है? हमें चाहिए बीकर की धारिता क्या होगी। बीकर की धारिता मतलब पूरे बीकर की धारिता। तो हम क्या करेंगे? 4/7 को इस साइड ले आएंगे तो इस साइड क्या बचेगा? 1 बचेगा, बराबर 16 गुणित 7/4। क्योंकि जब ये पक्षांतर होकर 4/7 इस साइड आएगा तो 7 भाग में है तो ये गुणा में पहुंच जाएगा, 4 ऊपर है तो 4 नीचे पहुंच जाएगा। 4 एकम 4, 4 चौके 16, है ना। 7 गुणित 4 कितना हो गया? 28 हो गया। मतलब बीकर की धारिता कितनी है? बीकर की धारिता भाई 28 लीटर है, ठीक है। आप चाहते भैया कि बीकर का कितना भाग खाली है तो आप वैसे भी 1 में से घटाकर कर सकते थे। तो आपको वैसा करना तो वैसा कर लो, नहीं तो जैसा मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट आप यहां से सीधा कर सकते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। अब यहां कहा गया है x धन 1/x बराबर 5, तो x वर्ग धन 1/x वर्ग का मान क्या होगा? देखिए आपको यह ऐसा जब क्वेश्चन आए सीधा फार्मूला ध्यान रखना है। इसके लिए फार्मूला होता है a² - 2। इसमें आपको वैल्यू रख देना है। a हमारा a वाली संख्या होती है ना। a² - 2 जब भी आपको इस तरह से दिया जाए और वर्ग वाले का मान पूछा जाए तो आपको a वर्ग ऋण 2 इसमें मान रख देना है। तो यहाँ पर a का मान कितना है? a का मान है 5, तो 5 का वर्ग ऋण 2, तो 5 का मान कितना हुआ? 25 ऋण 2, तो 25 में से 2 गया, कितना हुआ? 23। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कितना आसान है ना, सीधा ध्यान रखो इसको बस। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। कहा गया है यदि एक वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई बढ़ाई जाती है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखिए यहां पर साथियों 2 कंडीशन बनती हैं। पहली कंडीशन में क्या है? जो परिधि है वो कितनी है? 4 पाई। दूसरी कंडीशन में परिधि कितनी है? 8 पाई, है ना। तो देखिए यहां पर क्या है? परिधि 4 पाई है, तो हम क्या करेंगे? परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। ये कितना है? 4 पाई, है ना। कहा गया है ना वृत्त की परिधि 4 पाई और 8 पाई। तो यहां पर क्या होगा? देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहां क्या हो गया? r बराबर 2 मिल गया। अब क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। तो भैया पाई और r² मतलब 2 का वर्ग,
तो कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर एरिया कितना है हमारा, यहाँ पर आ गया 4 पाई, है ना। कितना आ गया हमारे यहाँ पर, 4 पाई, यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई। अब इस कंडीशन में क्या है, वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर, जिसका मान हमें 8 पाई दिया है। अब क्या होगा भाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो यहाँ से हमें क्या है, आर की वैल्यू में लगाई 4। अब वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई लिखा और आर का मान कितना है 4, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, तो 16 इंटू पाई कितना हो गया, 16 पाई हो गया। अब आप लोग देखें कि यहाँ पर पहली कंडीशन में हमारा वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 4 पाई आया है, और दूसरी कंडीशन में वृत्त का क्षेत्रफल आया है हमारा 16 पाई। ठीक है, कितना आया है, 16 पाई आया है। अब बताएं आप लोग, पहले 4 बाद में कितना हो गया, 16 हो गया, मतलब क्या है, जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो 4 गुना हो गया है। तो ऑप्शन सी यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। कहा गया है, यदि एक संख्या से 1/2 घटाया जाता है और तत्पश्चात 1/2 से गुणा किया जाता है तो संख्या 1/8 में बदल जाती है, वह संख्या क्या होगी। तो कुछ नहीं करना है आपको, जैसा प्रश्न में आपसे बोला जाए आपको वैसा करना है, आपका आंसर जरूर आएगा। हमने मान लिया भाई कि हमारी संख्या क्या है, x है। फिर क्या कहा गया था यहाँ पर, एक संख्या में से 1/2 घटाया जाता है, तो हमने x में से 1/2 घटा दिया। और फिर क्या है, तत्पश्चात 1/2 से गुणा किया जाता है, तो हमने इसमें 1/2 से गुणा कर दिया। तो क्या है, संख्या 1/8 में बदल जाती है। इतना सभी को क्लियर हुआ। अब देखिए भाई क्या होगा, यहां पर क्या होगा, ब्रैकेट में हम x में से 1/2 को घटा देंगे, तो कैसे होगा, 2 का गुणा x में करा तो 2x हुआ, ऋण 1 और नीचे 2, और यहाँ पर 1/2 ज्यों का त्यों है, ये बराबर कितना है, 1/8 के। अब देखिए भाई हम क्या करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, है ना। तो क्या हुआ, देखिए यहाँ पर 2x ऋण 1 है और नीचे 2 बराबर इस साइड बचा 1/4। अब इसका तिर्यक गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8x ऋण 4 बराबर 2। अब क्या करो, इस 4 का आप इस साइड पक्षांतर कर दो तो कितना हो जाएगा हमारा, 8x बराबर हो जाएगा 4 और 2 6। x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा हमारा 6/8। 6/8 को आप काट दो 2 से, तो 2 3 6, 2 चौके 8। मतलब क्या है, x की वैल्यू मतलब वह संख्या क्या है, 3/4 होगी। क्या होगी, 3/4, जो हमें ऑप्शन ए में दिया है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर भाई यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों, उस क्लास में केवल हमने इतने ही क्वेश्चन इंक्लूड किए थे। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। क्लास पसंद आई हो साथियों तो रिक्वेस्ट है आप सभी से, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।